कंसीडर द फॉलोइंग ER डायग्राम। ओके, मीन्स यहां पर एक टर्नरी रिलेशन है, एक रिलेशन से 3 एंटिटी सेट्स एसोसिएटेड हैं। तो क्वेश्चन है यहां पर कि अगर E1 के पास 50 एंटिटीज 50 एंटिटीज हों, E2 के पास 20 एंटिटीज हों और E3 के पास 200 एंटिटीज हों, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल्स of entities that could be in the relationship set for R. Okay, and these are the options. Okay, तो चूंकि यहां पर टर्नरी रिलेशनशिप है और टर्नरी रिलेशनशिप से डायरेक्ट हम नहीं इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, तो हमको पता है कि टर्नरी मीन्स बाइनरी के ऊपर की कोई भी रिलेशनशिप हो, टर्नरी हो क्वाटर्नरी हो, तो आप क्या करें, हमेशा एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, मीन्स कॉन्सेप्ट यूज करें। ओके, तो हम एग्रीगेशन करने वाले हैं, मीन्स जैसे E1 E2 E3 हैं और हमको बाइनरी रिलेशनशिप पे सारा काम करना आता है, तो मैंने क्या किया, 3 केस लिए। एक बार E1 E2 को एग्रीगेट करके एक बड़ा एंटिटी सेट मीन्स बना दिया। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, E1 E2 को एग्रीगेट कर दिया और एक बड़ी एंटिटी E' बना दिया, एंटिटी सेट E' बना दिया। E' और R, E' और E3 के बीच में रिलेशनशिप कर दी। ओके, तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को। तो अब आप कह रहे हो कि E1 E2 को एग्रीगेट कर दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने कहा E1 E3 को एग्रीगेट कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है। चूंकि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल से चाहिए, तो मैंने ये केस भी ले लिया। ओके, और एक थर्ड केस है क्या, E2 और E3 को एग्रीगेट कर दिया और E1 के साथ इसको रिलेशनशिप में लिया। E1 E3 को किया था तो E2 के साथ रिलेशनशिप में लिया। अब देखते हैं, पहले केस से देखते हैं इसको। E1 और E2 को एग्रीगेट करते हो तो यहां से पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप में या कितने मीन्स टोटल एंटिटीज होंगी वो काउंट करो, E1 और R E2 से। तो रिलेशनशिप मेनी टू वन है, इसका मतलब है इसका एक एंटिटी इसकी एक एंटिटी इसके एटमोस्ट 1 के साथ एसोसिएट कर सकता है। ओके, और इसका एक एंटिटी अकरेंस इसके एटमोस्ट M के साथ एसोसिएट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अगर ये बताऊं तो ये इस तरह से एसोसिएट कर रहा है इसका एटमोस्ट 1 के साथ। ओके, चूंकि दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो आप चाहो तो यहां पर एंटिटी छोड़ दो। ओके, लेकिन हमें मैक्सिमाइज करना है, इस वजह से जितना होगा सारा ये यूटिलाइज किया जाएगा। इधर से इसने एक एटमोस्ट से पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस साइड की एक एक एंटिटी एटमोस्ट M से एसोसिएट हो सकती है। तो मैंने क्या किया, इसको इससे भी कर दिया, जो बाकी बचे थे इस तरह से ये एसोसिएट कर दिया। ओके, तो ये शो कर रहा है क्या, मेनी टू वन मैपिंग। यहां से आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप R में कितने एंटिटीज हैं या रिलेशनशिप अकरेंसेज हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 5 रिलेशनशिप अकरेंसेज हैं। अगर मैंने इस साइड 5 लिया था एंटिटी सेट और इधर 2 लिया था। ओके, तो ये सिनेरियो है। अगर मेरे इसमें 50 है उधर 20 हैं, ओके, सपोज करो ये 50 होते और ये 20 होते, तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में 50 मैक्स मीन्स क्या होते, अकरेंसेज होते, रिलेशनशिप अकरेंसेज होते। इसको जब हम क्या करते, एग्रीगेट करते। अब ये 50 इससे निकल के आए हैं, अब यहां 50 का और E3 का फिर से आप क्या कर रहे हो, इसकी रिलेशनशिप कर रहे हो। अब एक बात सोचना, अगर इस जगह की जब इसको एग्रीगेट कर दिया तो इस जगह पर एक मैपिंग आनी चाहिए। इस साइड तो 1 है, जैसे कि E3 साइड में 1 है, तो ये 1 तो है, लेकिन इस जगह की मैपिंग कार्डिनलिटी नहीं पता है आपको। तो अब और क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल्स। तो आप क्या करोगे, इस जगह पर आप एक बार 1 लेके देखो और एक बार M लेके देखो। अगर मैं 1 लेता हूं तो इस साइड से मैक्सिमम
50 एंटिटीज हैं और इस साइड E3 में 200 एंटिटीज हैं। अगर मैं 1 to 1 लेता हूं तो मैक्सिमम 50 एंटिटीज ही मिलेगी आपको। ओके, सो फाइनल आंसर में 50। लेकिन अगर मैं इसको क्या कहता हूं, वी डोंट नो द मैपिंग कार्डिनलिटी बट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपल्स, सो एज्यूम मेनी। अगर मैं मेनी एज्यूम करता हूं इस साइड इस जगह पर तो क्या होगा, ये सपोज करो कि इधर से मैंने कितना निकाला 50 और इधर है 200। तो अब मैं क्या करूंगा, इस साइड में लेट से कि मैंने ये 4 एंटिटी अकरेंसेस यूज किए और इस साइड सिर्फ एक यूज किया, मेनी टू वन। मेनी टू वन का मतलब है इधर 2 यूज कर लेता हूं। ओके, इधर 2 यूज कर लेता हूं, इधर 4 यूज करता हूं। किस बेसिस पे यूज कर रहा हूं, जैसे ये 50 और ये 200, तो इसको 50 और ये 200, तो इसको कम रखा मैंने, इसको ज्यादा रखा नंबर ऑफ एंटिटीज। अब रिलेशनशिप वही है मेनी टू वन, मतलब बिल्कुल इसकी तरह। तो मतलब मैंने कहा ये और ये इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, अब इसका एक एंटिटी अकरेंस, इसका एक एंटिटी अकरेंस कैन एसोसिएट विद मेनी। ओके, आप ये भी कर सकते थे, जैसे मैंने ये किया, आप ये भी कर सकते थे। ओके, या ये नहीं किया मैंने, तो आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इधर कम है तो जितने इधर हैं उतने ही एटमोस्ट आपको मैक्सिमम मिलेंगे। ओके, एंड देयरफॉर आप इधर मेनी भी एज्यूम करते हो तब भी आपको 50 ही मैक्सिमम मिले। ओके, तो यहां से आंसर हमारा आता है 50। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, यहां से देखा हमने इस वाले सिनेरियो को कि E1 और E3 को हमने क्या किया, एग्रीगेट किया। E1 में कितना है, E1 में है 50 और E3 में कितना है 200। ओके, रिलेशनशिप क्या है, मेनी टू वन, तो सिनेरियो हमेशा ये वाला होगा। ओके, मेनी टू वन है तो सिनेरियो हमेशा ये वाला होगा। तो यहां से देख लेते हैं 50 और 200, तो इधर मैं 3 रखता हूं और इधर ज्यादा रखता हूं। ओके, क्योंकि ये 200 है तो इसको ज्यादा मैंने एंटिटीज कर दी, 3 2 5 एंटिटीज कर दी, इधर 3 ही करी, या इवन इधर एक और ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि 50 और 20 का आप बना के नहीं देख सकते हो। ओके, तो अब यहां से मेनी टू वन है, मतलब इसकी एक एंटिटी एटमोस्ट 1 से एसोसिएट कर सकती है। जैसे इसको मैंने ये इस तरह से एसोसिएट करा दिया, लेकिन इधर की एक एंटिटी, जिस तरह से मैपिंग कार्डिनलिटी है, इधर की एक एंटिटी क्या कर सकती है, एटमोस्ट m से एसोसिएट कर सकती है। ओके, एटमोस्ट m से एसोसिएट कर सकती है, तो ये गड़बड़ हो गया, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, एक एंटिटी सपोज करो और बनाता हूं तो ये दिख जाएगा इस तरीके से कि इधर की एक एंटिटी क्या कर रही है, एटमोस्ट m से एसोसिएट हो रही है, मतलब एक से ज्यादा से एसोसिएट हो रही है। ओके, तो उस केस में आप ये देख सकते हैं कि इधर जैसे 200 एंटिटीज थी और इधर सिर्फ 50 थी। अगर मैपिंग मेनी टू वन है तो इधर जितनी है मेनी साइड में, ओके, वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएंगी। ओके, इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम 50 ही आपको मिल पाएंगी। और इस साइड में चूंकि इस जगह की मैपिंग मुझे नहीं पता है और मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मेनी एज्यूम करूंगा। अब ये मेनी है और ये 1 है। E2 में कितनी है, E2 में 20 टोटल एंटिटीज हैं। अब आप क्या करो, मेनी टू 1 के लिए फिर से क्या करो, एक मैपिंग अपने लिए बना लो। ये इसमें मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 और इसमें सिर्फ 2, ये 50 और 20 को ध्यान में रखते हुए। ओके, अब मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप अगेन मेनी टू 1, 50 साइड में क्या है, मेनी है, मतलब इधर की एक एंटिटी इस साइड के एटमोस्ट 1 से एसोसिएट कर सकती है। ओके, जबकि इस साइड की एटमोस्ट m से एसोसिएट कर सकती है, लेकिन मैं यही सिर्फ बना लेता हूं। ओके, और एंटिटी खत्म हो जाती हैं, तो इनमें से जो मिनिमम है, मिनिमम के बराबर आपको क्या मिल पा रहा है, मिनिमम के बराबर आपको मीन्स यहां पर
सॉरी, यहां पर ये एटमोस्ट m से एसोसिएट कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे ना एसोसिएट। ओके, ये सब कर लिया। तो जो मेनी साइड का है, मेनी साइड में क्या था 5, अगर हम इसको 50 और 20 कर देते तो मेनी साइड ये सारे अकरेंसेज मिल रहे हैं ना, तो ये 50 अकरेंसेज यहां से मिलेंगे। ओके, तो एक सिनेरियो ये बन गया। अब इसका मतलब यहां से भी 50 आ रहा है, यहां से भी 50 आ रहा है। अब देखते हैं इस केस 3 में क्या पॉसिबिलिटी है। E2 में टोटल है 20, E3 में टोटल है 200। ओके, अगर 1-to-1 रिलेशनशिप होती है तो आपको जो मैक्सिमम मिलेगा वो मिलेगा कितना, 20। ओके, ऐसी ही मैपिंग करके आप चेक कर लो। अब इधर से 20 है तो मैं इसको क्या एज्यूम करूंगा, मैनी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो एक साइड पर क्या है 20 है, और एक साइड पे क्या है, इवन में कितनी है 50 है। तो मैं इधर क्या कर लूंगा, इधर 2 और इधर 5 एज्यूम कर लूंगा, ताकि वो 20 और 50 का रेशियो बैलेंस रहे। मतलब रेशियो बैलेंस से मतलब 2 और 5 से नहीं है, आप चाहो तो इधर 3 कर दो, इधर 15 कर दो। ओके, अब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, मतलब इधर की एटमॉस m से और इधर की एटमॉस n से एसोसिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबके सबको इस तरह से कर दिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। ये कर दिया तो यहां से मुझे कितने मिले, 5 मिल चुके हैं। और इधर से मैंने ये किया तो ये इससे भी सबको एसोसिएट कराया तो 5 और मिल गए, तो टोटल 10 मिल गए। ओके, 5 2 जा 10। तो यहां से अगर इधर से 20 हैं और इसमें 50 हैं तो टोटल कितने, 20 into 50, ये कितने मिल गए, 10,000। ओके, तो इस तरीके से ये केस 3 के थ्रू हमको क्या मिल रहा है, सॉरी 10,000 नहीं, 20 और 50 मतलब 1000। तो इस तरह से हमको सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। ओके, एंड दैट्स डन।